साहबो, नमाज की कदर और नमाज की हिफाजत पूछनी हो तो इमाम हुसैन से पूछो। अशूरा की शब भी जिक्र फिक्र में, अशूरा की शब भी मांगी तो रब को मनाने के लिए, रब की इबादत करने के लिए। और जब सुबह का सपीदा तुलू हुआ तो अली अकबर से कहा, बेटा अजान कहो। तो अली अकबर करबला के मैदान में अजान दे रहे हैं और मेरे इमाम जमात करा रहे हैं। और फिर जब जंग शुरू होती है, जोहर का वक्त शुरू हो गया, 30 लोग शहीद हो गए, तो किसने कहा, हुसैन नमाज का वक्त हो गया। तो आपने अपने साथी से कहा, शिमर से कहो कि जंग रोक, हमने नमाज पढ़ी। यार सोचो, अगर उस वक्त हुसैन नमाज ना पढ़ते तो उनकी अजमत में क्या कमी आनी थी, उनकी शान में क्या कमी वाक़या होने वाली थी। क्योंकि ये जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये फैसला 10 मुहर्रम को नहीं हुआ, करबला के मैदान के बाद के फैसला नहीं हुआ। वो तो अभी दूध पीते बच्चे थे तो फरिश्ते ने आकर खबर दी थी कि अल हसन अल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये तो बचपन में फैसला हो चुका था। उस वक्त वो नमाज ना पढ़ते तो उनकी अजमत में कोई कमी नहीं आने वाली थी। आज नमाज पढ़ के इमाम हुसैन ने पैगाम मुझे दिया, ये पैगाम आपको दिया, ये पैगाम आने वाली नस्लों को दिया। हुसैन को मानने वालों, हुसैन का नाम सुन के आंसू बहाने वालों, हुसैन के नाम की सबीले लगाने वालों, महफिलें करने वालों, लंगर बांटने वालों, देख लो 30 लाशें पड़े, हुसैन को फिर भी नमाज की फिक्र है। हुसैन इस हाल के अंदर भी नमाज की हिफाजत कर रहा है। लेकिन वो बदनसीब लोग थे, वो बदनसीब बोला, तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, तुम्हारी नमाज नहीं होती। बेमुरब्बत बेवफा, तेरा भी का अफसाना है, जिसने अपनी शमा को गुल किया तू वो परवाना है। जिस घर से दीन मिला, जिनके ऊपर दरूद ना पड़े तो हमारी नमाज नहीं होती। और वो बदनसीब उन्हें कह रहा है कि तुम्हारी नमाज नहीं होती। अब इमाम हुसैन ने यह नहीं कहा मुश्किल वक्त आ गया है, लड़ो, शहीद हो जो, नमाज छोड़ दो, ये नहीं कहा। बल्कि मेरे इमाम ने फरमाया, आधे इनके सामने जंग करो और आधे सफे बना के नमाज पढ़ो। आने वालों को खबर हो कि नमाज की हिफाजत ऐसे होती है, नमाज की कदर ऐसे होती है। और जब सारे शहीद हो गए, उस वक्त आपके जिस्म के ऊपर 33 जख्म तलवारों के थे, 34 जख्म नेजों के थे, 121 जख्म तीरों के थे। अल्लाह अकबर। यह भी मुर्रखीन का एक अंदाजा है, वरना जख्म गिनना तो मुमकिन ही नहीं। एक जख्म के अंदर कई जख्म थे। किसने इमाम अली से पूछा कि आपके दादा हुसैन के जिस्म पे कितने जख्म आए? आप रो पड़े, कहा सलाम हो दादा हुसैन की जात पे, जिसके जिस्म पे इतने जख्म थे जितने कुरान के हरफ हैं। पूरा जिस्म तीरों तलवारों से छल्ली है, लेकिन जब घोड़े से फर्श जमीन पे आए, देखा नमाज का वक्त है, तो आते ही मेरे इमाम ने अपना सर सजदे में रख दिया। अमली तौर पे उनको पैगाम दिया कि हुसैन का सर यजीद के आगे नहीं झुक सकता, हुसैन का सर झुकेगा तो अपने मालिक के आगे झुकेगा। उस वक्त इमाम हुसैन ने रब की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा सब्रन अला बलाएका रज़न बेक़ज़ाएका तस्लीमन ले अमरेका सुबहान रब्बी अल आला। ऐ मेरे मालिक, जो तेरा हुक्म था मैंने पूरा किया, जो आजमाइश आई उस पर मैंने सब्र किया। मैं घर का घर कटा के, जो आ सकते थे उनको बेच के, बेटे भतीजे भांजे कुर्बान करा के, और जो चल के आ नहीं सकते थे 6 माह के अली असगर को हाथों पे उठा के तेरी बारगाह में कुर्बानियां पेश की हैं। अपना सर भी सजदे में रखा है। हुसैन ने सीधी की, मैं तेरे ऊपर राजी हूं। मालिक तू बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ कि नहीं हुआ? आवाज इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे औरों ने किए पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम हुसैन ने हमें पैगाम दिया कि नमाज की हिफाजत ऐसे होती है। उस हाल के अंदर भी नमाज नहीं छोड़ी। अगर हम नाम हुसैन का लें, हुसैन की गुलामी का दम भरे और फिर कहें कि बस मीटिंग चल रही थी नमाज निकल गई,
پھر کہیں کہ رات کو شادی تھی تو لیٹ واپس پلٹا تھا اس لیے صبح آنکھ ہی نہیں کھلی، یا کہیں کہ بس میں ٹیوشن گیا ہوا تھا تو نماز نکل گئی، یا میں کالج میں تھا نماز نکل گئی، یا اور کوئی بہانہ بنا لیں، تو پھر بتاؤ ہم نے حسین کی محبت کا حق کیسے ادا کیا ہے، یا ان کی تعلیمات کو ہم نے کس انداز سے قبول کیا ہے؟